नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन पढ़ लीजिए, आज क्या है। बाबा से डर्टी गेम और बाबा बागेश्वर की बात, यानी जब बाबा का नाम आया तो तस्वीर आप पहचान ही गए होंगे। हम बात करें बागेश्वर धाम की। आज यही बात होगी यूपी मांगे उत्तर में बाबा बागेश्वर की, जिन पर कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर ने संगीन आरोप लगाया। आरोप भी ऐसे कि बाबा को फांसी तक देने की मांग कर डाली। दरअसल प्रोफेसर ने 28 जुलाई को घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बाबा बागेश्वर धर्म की आड़ में खिलवाड़ कर रहे हैं, मानव तस्करी का धंधा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बागेश्वर धाम समिति ने न सिर्फ प्रोफेसर के आरोप खारिज किए बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। वहीं इस विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने साजिशकर्ताओं पर जमकर प्रहार किया और कहा कि ये जीवन सनातन को समर्पित है। उन्होंने आरोपों को साजिश बताया, कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, पता नहीं आगे आगे कौन कौन क्या क्या बोलेगा। बहरहाल लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने पहली बार सनातन शरणार्थियों पर आरोप नहीं मढ़ाए, वो भी आरोप मढ़ते रहे। कुछ दिन पहले जब मुस्कान और सोनम रघुवंशी की घटनाएं सामने आई तो उन्होंने इससे संघ की विचारधारा का परिणाम बताया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। सनातनी एकजुटता, जातिवाद पर प्रहार, इन मुद्दों पर बाबा बागेश्वर अक्सर मुखर रहते हैं। सनातन को एक करने के लिए बाबा बागेश्वर केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुंकार भरते रहते हैं। लेकिन इन दिनों बागेश्वर सरकार पर महिला तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लखनऊ के एक प्रोफेसर ने लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें आरोपी साबित होने पर फांसी तक की मांग की गई है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर रविकांत ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसके बाद इस मामले में बागेश्वर धाम समिति के सदस्य ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। FIR में लिखा है कि प्रोफेसर की टिप्पणी से हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और धार्मिक सौहार्द बिगड़ा है। वहीं मामला बढ़ता देख खुद धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए, अपनी बात रखी। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं, धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश की, जो जातवाद की बीमारी, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री नवंबर में पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यानी 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार की बात होगी। बाबा बागेश्वर ने अपने बयान से ये भी क्लियर कर दिया है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुनकर के अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल ये मामला 28 जुलाई का है। छतरपुर में पुलिस ने सूचना पर एक एम्बुलेंस को रोका, इसमें 13 महिला थी। महिलाओं को थाने लाया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। जांच के दौरान ये मालूम चला कि ये महिलाएं बागेश्वर धाम में पहचान छिपाकर रह रही थी। पूछताछ में सामने आया कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नैचिंग समेत कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। हालांकि पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा से क्या डर्टी गेम हो रहा है और प्रोफेसर के जो आरोप है, क्या उनमें इतना दम है और या जानबूझकर कोई साजिश रची जा रही है? आज यूपी मांगे उत्तर में हम यही बात करेंगे। संगीन आरोप लगाए, आरोप है कि ऐसे बाबा को फांसी देने तक मांग कर डाली है। दरअसल प्रोफेसर ने 28 जुलाई की घटना का एक वीडियो भी शेयर किया। लिखा, बाबा बागेश्वर धर्म की आड़ में खिलवाड़ कर रहे हैं, मानव तस्करी का धंधा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बागेश्वर धाम समिति ने न सिर्फ प्रोफेसर आरोप खारिज किए बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने साजिशकर्ताओं पर इसको लेकर हमला भी बोला है। और आपको ये भी बता दें कि अब भी उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या क्या उन पर आरोप लगाएंगे। रविकांत की बात करें तो प्रोफेसर रविकांत ने पहली बार सनातन शरणार्थियों पर आरोप नहीं मढ़ाए, वो पहले भी आपको बता दें कि आरोप लगाते रहे और माना जाता है कि थोड़े से समाजवादी पार्टी समर्थित आदमी भी हैं। तो और बाबा बागेश्वर पर आपको याद होगा अखिलेश यादव भी लगातार हमला करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा 50 लाख लेते हैं अंडर टेबल, ये विवाद आपको याद होगा बाबा बागेश्वर पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले बाबा बागेश्वर फेरी में कथा करके दिखाएं। तो तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे
उनसे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए, तो चलिए मैं जल्दी से परिचय करा दूं और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी हैं, आपको बता दें महाराज हिंदू धर्म गुरु की तरफ से धर्मेंद्र गिरी जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें जय भाई यास्मीन रहेंगे, बीजेपी के नेता धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, माँ चित्रानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु रहेंगे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, सबसे एक एक करके हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये है। धर्मेंद्र सिंह जी, कैसे देखते हैं बाबा से डट्टी गेम हो रहा है? पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, अब आपको लगता है कि बाबा के यहां मानव तस्करी होती है? आपके पहले साथियों को और दर्शकों को भी देखिए, ऐसा उनके यहाँ क्या होता है, यदि किसी ने उठाया है, देश है, स्वतंत्र नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, और अगर किसी ने उठाया है कोई बात और तथ्य प्रकाश में लाए हैं, तो उसको खारिज करने के पहले उसकी जांच तो होनी चाहिए, चाहे जिस तरह के तथ्य हो। एक नागरिक है, बता रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं, वीडियो भी जारी किए हैं, उससे संबंधित कुछ तो जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि बाबा के कई इंटरव्यू, कई बयान जो है भेदभावपूर्ण या अंधविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। और आपको शायद याद होगा एनवीडीएसए द्वारा या न्यूज 18 को एक उनका इंटरव्यू हटाने का एक आदेश हुआ था इसी तरह का। और उसके बाद समय समय पर तमाम त्योहारों को लेकर के दूसरे धर्म के बयान विवादित देते रहे। तो बाबा अगर धर्म गुरु हैं तो धर्म का प्रचार करना एक धर्म गुरु काम है, करें, लेकिन अंधविश्वास बढ़ाना, चमत्कार दिखाना और इसके पीछे निहितार्थ दूसरे ढूंढना और समाज में कटुता पैदा करना, इसकी इजाजत न तो संविधान देता है, न कानून देता है, न किसी सरकार को देना चाहिए। और वो बाबा बागेश्वर ये लगातार करते रहे, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। ठीक है, तो विरोध क्यों? मतलब आप जो ये कह रहे हैं, ये आरोप आपको पता है मानव तस्करी का अगर कोई आरोप लगा रहा है तो बड़ा गंभीर होता है ना धर्मेंद्र जी, तो आप इसका मतलब समर्थन करते हैं, आप भी उसी लाइन में कि हाँ फिर तो ठीक है ये कर रहा है बाबा? मैंने पहले कहा कि आप कौन कर रहे हैं, हमारे दल के तो है नहीं ना, हम लोगों ने समर्थन किया है, न कहा है। नहीं, माना तो जाता है ना, वो आपके ही समर्थक के तौर पर रहते हैं हमेशा। ये प्रोफेसर साहब तो आपके ही समर्थक में रहते हैं ना, थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा रहते हैं, पूरा रहते हैं कि ज्यादा रहते हैं? तो आप बताएंगे ना, मैंने तो थोड़ा सा बोला, आप बता दीजिए ज्यादा रहते हैं या बहुत कम रहते हैं? हमारे दल के अगर पदाधिकारी हो तो मैं उसका भी जवाब पूरा दूंगा पूछ करके। अगर हमारे दल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम लेंगे जिम्मेदारी। लेकिन अगर कोई भी इसी तरह कोई किसी के अपने स्वतंत्र विचार रखता है, कोई तथ्य रखता है, आपने खुद ही कहा उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, तो वीडियो जारी किया तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वीडियो सही है कि गलत है, फैब्रिकेटेड है कि ओरिजिनल है, उस वीडियो में तथ्य क्या है। जांच होने के बाद जांच एजेंसी बताए कि नहीं सही है। धर्मेंद्र गिरी जी, आप क्या कहेंगे? अभी आपने धर्मेंद्र सिंह को सुना, उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि भाई मामले की तो जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, समाजवादी पार्टी तो पहले से ही बाबा बागेश्वर को लेकर सवालों के घेरे में रखती है। वो अंडर टेबल लेते हैं 50 लाख, अखिलेश यादव ने कहा, वो बार बार कहते हैं कि क्यों बाबा बागेश्वर फ्री में कथा नहीं करते। बहुत सारी बातें उनकी सामने आती है। जी, लगा सकता है, तो ये तो जांच का विषय हो जाता है। और किसी भी प्रकरण की जब जांच होती है और ऐसे संगीन मामले में, तो जांच बहुत तेजी से होनी चाहिए और जांच के बाद ही उस पर हम कुछ बोल सकते हैं कि हाँ ये आरोप सही था या नहीं। और आरोप अगर लगा भी है तो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ वहां पहुंचती है तो उसमें तो जो चोरी करते हैं वो भी पहुंचते होंगे ना, आस्था तो उनकी भी है ना। और अगर वहां कैमरे में अगर कोई चोर आ जाए और दूसरी जगह पे चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो ये थोड़ा ना कहा जाएगा कि बागेश्वर धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के द्वारा बनाया गया चोर है, ये तो गलत होगा ना। लेकिन जो जब तक जांच पूरी ना हो तो किसी भी आरोप को हम उसको सत्यापित नहीं कर सकते। और किसी के भी कहने पर अगर वीडियो भी जारी किया गया है तो जांच का विषय है। आजकल तो एआई का भी जमाना है, तो इसलिए जब तक पूरी जांच ना हो जाए तो किसी भी तरीके की उंगली उठाना किसी के ऊपर, और आज ऐसे किसी कथावाचक के ऊपर जिसका पूरे विश्व में एक बड़ा नाम है, तो अपनी टीआरपी के लिए कोई आगे आ सकता है, इस तरीके का आरोप लगा सकता है। लेकिन जांच के बाद क्या होगा, किस तरह की भले एफआईआर अभी काम के। लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी, बाबा बागेश्वर की तरफ से, बागेश्वर धाम की तरफ से इन प्रोफेसर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर करा दी है कि बाबा को बदनाम किया जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है। और उनका यह भी बयान है, देखिए अभी आगे आगे जन कितने उन पर गंभीर आरोप लगेंगे। देखिए,
जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो बारिश होगी, तो अगर हम छत के नीचे नहीं होंगे तो भीगेंगे जरूर। तो इसलिए अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो वो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि उस आरोप को किसी ने लगाया और उन्होंने मान लिया आज ही हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो उनका अपना काम है, मैंने कहा ना, जांच का विषय है। और चलिए, जांच का विषय। जेबा यास्मीन बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े। जेबा जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, मैं इस मुद्दे का बड़ा स्वागत करती हूँ क्योंकि आजकल ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है सोशल मीडिया पे और हर तरफ। बाबा के बयानबाजी और बाबा पे टिप्पणी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी रविकांत जी का मैंने भी बयान सुना। तो देखिए, एलिगेशन लगाना आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन बिना सबूत या बिना प्रमाण के एलिगेशन लगाना गलत है। तो अगर उनके पास प्रमाण है, वो कोर्ट जाएं, वो एफआईआर दर्ज कराएं और वो अपने आरोप को सिद्ध करें। अगर वो सिद्ध नहीं हो पाएगा तो डिफेमेशन केस उनके ऊपर बनेगा, जैसा कि बाबा की तरफ से एफआईआर हो चुकी है। क्योंकि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते बिना सबूत के। तो जांच का विषय है, जांच होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति है, उसके इतने सारे लोग अगर फॉलोअर्स हैं तो ये आस्था का विषय है। और ऐसे मुंह खोल के अगर मैं बाबा पे कोई टिप्पणी कर दूं तो वो एक बाबा पे टिप्पणी नहीं होगी, बल्कि वो 500 लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, 5000 लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचेगी। क्योंकि जैसे अखिलेश यादव जी ने आरोप लगा दिया था कि 50,000 अंडर टेबल लेते हैं एक कथा का। देखिए, कोई बिना पैसे के काम नहीं करता है। अगर वो पैसे, वो कोई नौकरी तो कर नहीं रहे, वो कैंसर का इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वो और 4 चैरिटेबल काम करते होंगे। तो अगर वो अच्छे कामों में पैसों को लगा रहे हैं तो वो पैसा ले रहे हैं, उसको आगे किसी पुण्य में लगा रहे हैं, तो वो मनी रोटेशन कहीं ना कहीं अच्छे कामों में यूज हो रहा है। तो उन्होंने ऐसी अपनी सफाई दी थी। तो पैसा कहाँ यूज हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड आते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी? धर्मेंद्र जी को तो आपने सुना ना, वो तो कह रहे हैं कि हम तो विरोध करते हैं, हम तो बाबा का विरोध करते हैं। वो तो कई मुद्दों पर खुलकर विरोध करते हैं। देखिए, विरोध मैं भी उन बाबा के पास उनकी कथा सुनने नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं विरोध नहीं करती क्योंकि भाई उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं तो कुछ होगा उनके अंदर, आस्था है लोगों की। अब मेरी नहीं है मतलब मैं उन्हें गलत तो नहीं कह सकती ना। मैं नहीं जानती उनका कथा सुनने, लेकिन मैं उनकी विरोधी भी नहीं हूँ। वो अगर अच्छी बातें लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो उनकी आस्था का विषय है। मैं कौन होती हूँ विरोध करने वाला? हाँ, वो कोई गलत टीका टिप्पणी करेंगे। जैसे अभी एक बाबा ने कहा, महिलाओं पे टिप्पणी करी थी कि महिलाएं 11 में रहती हैं तो उनका कैरेक्टर एंड ऑल। तो मैं ऐसे बातों का विरोध करती हूँ, मैं किसी बाबा का विरोध यहाँ बैठ के नहीं कर रही हूँ। चलिए, मैं लौटता हूँ। मां चित्रानंद सरस्वती है। मां चित्रानंद सरस्वती, क्योंकि देखिए अभी आपने धर्मेंद्र सिंह को भी सुना, लगातार ये बात है। अब बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए हम सनातन का मुद्दा उठा रहे हैं तो हमें टारगेट किया जाएगा और हमारे खिलाफ इस तरह की साजिशें होती रहेंगी। नहीं, देखिए शर्मा जी, ये तो लगातार होता रहा। सनातन के समर्थन में या सनातन को मजबूत करने के लिए जब भी काम किया गया तो जिन लोगों के द्वारा उस काम को किया गया उन पर लांछन लगाने का और उनको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। अगर इतनी बड़ी घटना थी तो मुझे लगता है कि वहां संबंधित थाने से उन महिलाओं को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। वो एक प्रोसीजर है, 161 का स्टेटमेंट, उसके बाद 164 का स्टेटमेंट काहे छोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये है कि वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं पाया गया था, इसलिए उन महिलाओं को छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम की जो समिति है, उन्होंने बकायदा रविकांत जी पर एफआईआर दर्ज कराई है। सनातन के विरुद्ध लगातार ऐसे षड्यंत्र किए जाते रहे हैं, किए जाते रहेंगे और पूर्व में भी, आज भविष्य, आज वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर जो काम कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे कन्वर्जन रोकने का कार्य कर रहे हैं। बच्चियों का जो बच्चियां, जो परिवार सक्षम नहीं है अपनी बच्चियों के विवाह के लिए, बड़े स्तर पर वो विवाह करा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। मां चित्रानंद सरस्वती जी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। मैं लौटूंगा। प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा जी हैं, जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर गंगा सहाय जी, जो बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाए हैं और वो भी एक प्रोफेसर ने लगाए, आप समर्थन करते?
देखिए, अभी समर्थन और विरोध तो पूरी जांच के बाद ही किया जा सकेगा, लेकिन समाज में अंधविश्वास फैलाने वालों का विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम एक वैज्ञानिक समाज बनाना चाहते हैं, आधुनिक समाज बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए समाज में जगह नहीं होनी चाहिए जो लोगों को भ्रमित करते हैं और अंधविश्वास। प्रोफेसर साहब, अनर्गल आरोप थोड़े लगाएंगे। आप जागरूक करिए, अपनी बातों से जागरूक करिए कि भाई बाबा के पास मत जाइए, ये कोई चमत्कार नहीं होता है जी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस मुहिम में आप भी साथ दें कि कम से कम जो बाबाओं के नाम पर ठगी की जा रही है, हाँ, उस ठगी के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करें। तो आपके साथ ठगी हुई है क्या गंगा साई जी? क्या कह रहे हैं? आपके साथ ठगी हुई है कोई? हाँ, बिल्कुल हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, मेरे परिवार, रिश्तेदार। किसने? बाबा बागेश्वर ने ठगा आपको? वो आप देखिए ना, खुलेआम सबको ठग रहे हैं। वो पर्ची निकालते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, क्या होने वाला है उनके जीवन में, कैसे सर आपको जबरन बुला रहे क्या प्रोफेसर गंगा साई? बिल्कुल जबरन बुला रहे हैं। धर्म का तो एक अफीम की तरह असर होता है। जब आप धर्म के नाम पर ऐसी चीजों को परोसते हैं तो आप वो एक जहर दे रहे हैं समाज को ना। एक वैज्ञानिक समाज बनाने के बजाय आप सोचिए, जब पर्ची मैं इस पर मां चेतना सरस्वती, देखिए धर्म के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, बड़ा आरोप लगा रहे प्रोफेसर है वो तो जी। वो ईसाई मिशनरीज के खिलाफ नहीं दिखाई देता। ये इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट खुला, लेकिन कोई एक शब्द बोलने नहीं आया। तब ये जागरूक नहीं करेंगे? तब नहीं, जागरूकता का तो सवाल ही नहीं है, तो उसका हिस्सा है ना, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे। ये अगर ये नहीं कहेंगे कि धर्म एक अफीम है, सिर्फ सनातन धर्म में अफीम नजर आती है, ना इस्लाम में अफीम नजर आती है, ना ईसाईयत में नाम ही नहीं लिया। मैंने किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया। मैंने किस धर्म का नाम लिया? अरे प्रोफेसर साहब, आपके जो जाकिर नायक है ना, के खिलाफ हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक उसके भी खिलाफ हूँ। तो लोगों को बुत बनाते हैं जाकिर नायक, वो हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये जो हिडन मैसेज का अफीम आप लोग चटा रहे हैं ना, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। प्रोफेसर गंगा साहब, मेरा एक आपसे सवाल, आप हिंदू ही है ना? मेरी आस्था से आपको क्या? आस्था व्यक्तिगत चीज है। व्यक्तिगत आस्था नहीं, धर्म तो आपका हिंदू ही है ना? सुन तो लीजिए, आस्था व्यक्तिगत चीज है। मेरी आस्था किस भगवान में या नहीं है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ देखिए पूछने का मुझे हक नहीं, लेकिन आपका धर्म तो हिंदू ही है ना, बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। संबंध है इस बात का? इस बहस का इस बात से क्या संबंध है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हिंदू है तो हिंदुओं के खिलाफ क्यों? मैं ये भी पूछ रहा हूं ना आपसे। इसीलिए तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि आप मतलब तर्क के आधार पे बात नहीं करना चाहते। फिर आप इसका मतलब तो मुझे हमेशा अपनी जाति तो वो आप देखिए, मां चेतनानंद सरस्वती जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मां चेतनानंद सरस्वती जी सवाल उठा रही है, मां चेतनानंद सरस्वती सवाल उठाती है, छांगुर पे आप नहीं कहेंगे, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। और आप तो देखिए दलित चिंतक भी है। मुझे प्रोफेसर साहब, हाँ प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, ईसाई मिशनरी सबसे ज्यादा दलितों को निशाना बनाती हैं। आप कोई मुहिम चला रहे हो तो बताइए, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं जितना इनका विरोध करता हूं, उतना ही डॉक्टर जाकिर नायक का विरोध करता हूं। वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। छांगुर का कर रहे हैं। करता हूं, ईसाई मिशनरियों का विरोध करता हूं जो आदिवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। अरे सर, दलितों को भी ज्यादा बना रही है, वो दलितों को ही बना रही है वो बहुत ज्यादा। मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। ईसाई मिशनरी दलितों को ही टारगेट कर रही है, उनका ही धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उन्हीं बस्तियों में जाके वो प्रार्थनाएं करते हैं, उन्हें उनको ही पानी देकर उनकी बीमारियां दूर करने का दावा करते हैं। उन पर आप नहीं बोल रहे शायद? बिल्कुल बोलेंगे। मैं तो सबके खिलाफ बोलता हूं जो धर्म की अफीम चटाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके जीवन का उत्थान तो करते नहीं है, बस वो एक अंधेरे में ले जाने की कोशिश करते हैं। बाबा बागेश्वर भी वही कर रहे हैं देना चाहिए प्रोफेसर साहब, बाबा बागेश्वर वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई वही कर रहे हैं। चले एक रिएक्शन मैं जल्दी से इस पर महाराज धर्मेंद्र गिरी का ले लेता हूं। धर्मेंद्र गिरी जी, सुना ये अफीम चटा रहे हैं बाबा बागेश्वर? देखिए, जो अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे और सीधा सीधा उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं बाबा बागेश्वर के ऊपर, तो ऐसे लोग प्रमाण के साथ फिर विरोध करें ना उसका, उनकी शिकायत करें, उनके जो भक्त हैं उनको जागरूक करें। भक्तों को रोकना चाहिए ना, किसी के ऊपर सीधा सीधा उंगली उठाने का मतलब ये है कि आप किसी की उपलब्धि से आपको ईर्ष्या हो रही है, आप उस उपलब्धि के साथ आपको ऐसा स्वरूप नहीं मिला है इसलिए आपको ईर्ष्या हो रही है। तो मेरा सीधा कहना ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई अफीम बेच रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है।
अगर जैसे कि आज सरकार को पता है कि कहाँ कहाँ अफीम बेची जा रही है, प्रॉपर उसका लाइसेंस भी दिया जाता है, तो अफीम अगर गलत तरीके से कहीं बेची जाती है तो वहाँ छापेमारी हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है। तो आज धर्म की जो चर्चाएं हो रही हैं, अगर उसमें कहीं ऐसा गलत है तो आप साक्ष्यों के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए ना। लेकिन ऐसे डिबेट में बोलकर सीधे अपने आप को चमकाने के लिए आपके लिए बोलना उतना अच्छा नहीं समझा जाता। आप तो एक प्रोफेसर हैं और बहुत एक ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता है। आप जैसे प्रोफेसर फिर सीधा सीधा जेएनयू यूनिवर्सिटी को बात आ जाती है कि ताल्लुकात, ये जेएनयू यूनिवर्सिटी तो अपने आप को एक हिंदुत्व का जो होना चाहिए वो मानती नहीं है कि हम हिंदुत्व के संगठन में है, या हमारा हिंदुत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोई कहानी पीछे कोई देखी गई है। हमेशा मुस्लिम के सपोर्ट में जेएनयू उतरता है। चलिए प्रोफेसर साहब, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अपनी बातों पर, अपनी जो मुख से निकली हुई बातें हैं, जो संवाद है, उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए और प्रमाण के साथ बोलना चाहिए। और यहाँ डिबेट में बोलने का कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल अच्छी बात है, आप बाबाओं के, देखिए उन्होंने भी, धर्मेंद्र गिरी जी ने भी उठाया, फिर मैं धर्मेंद्र सिंह की तरफ जाऊंगा। आप जो जेएनयू में होता है, जो जेएनयू में नारेबाजी लिखी होती है, उसके खिलाफ भी लिखते हैं या बोलते हैं, जागरूक करते हैं कभी, जो देश के खिलाफ होता है वहां? देखिए, ये है ना, जो देश के खिलाफ होने की बात है, इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले की बात का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम जो वास्तव में साक्ष्य के आधार पर ही ये बात कह रहे हैं। जो आप देखिए ना कि अगर कोई बाबा भविष्य बता सकता है, फिर तो क्या होगा, विद्यार्थियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो भविष्य बता देंगे कि आपका ए ग्रेड आएगा, आपका बी ग्रेड आएगा, आप आईएएस बनोगे, आप आईपीएस बनोगे। पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बताने की नहीं है। आपसे जयप्रकाश जी ने पूछा कि क्या आप हिंदू हैं, 3 बार पूछा, आपने एक बार भी हाँ नहीं बोला। आपको हाँ कहने में क्या जा रहा है? अगर आप हिंदू हैं तो बोलिए ना, हाँ मैं यहाँ पर एक रिलीजियस आइडेंटिटी खड़ा कर दिया है। अब तो हमें डाउट होने लगा है कि आप हिंदू हैं कि आपने इंटरनली धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया है। आप एक ऐसे समाज से आते हैं जो पूरा कहते हैं युवा वर्ग को ज्ञान देता है। आप ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, हम आपका स्वागत। मैं प्रोफेसर साहब, मेरा एक छोटा सवाल छोड़िए, मैं बस एक छोटा सा, मैं रुकिए, माचित्र सचपति जी, आप छोटा सा, मैं वही पूछ रहा हूँ। राष्ट्र विरोधी नारे लगते रहते हैं आपके जेएनयू में, तमाम वीडियोस आती हैं, कभी आप मुखर हुए उस पर? बताइए ना, कहाँ गायब हो गए थे? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का इतना मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम है, आज तक उन नारे लगाने वालों को पकड़ा क्यों नहीं गया? मुझे लगता है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आज तक एक भी नहीं पकड़ा गया। जिन लोगों ने नारे लगाए उन लोगों के वीडियो मौजूद है, लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया। दूसरे लोगों को पकड़ के ले गए, जिनसे प्रॉब्लम है, जो असहमति व्यक्त करते हैं सरकार से, उनको पकड़ के ले गए। वो 20-30 लोग कहाँ हैं, कहां से आए, वो कहां चले गए? लेकिन किसी को नहीं पकड़ा गया। बस एक संस्थान को बदनाम करने के लिए, जो संस्थान लगातार सरकार की रैंकिंग में 10 साल से नंबर 1 पर आ रहा है, उस संस्थान को बदनाम करने के लिए ऐसा प्लांटेड किया गया और संस्थान को बदनाम कर दिया गया। जेएनयू प्राइवेट तो नहीं है ना सर? समझिए आप। प्रोफेसर साहब, जेएनयू प्राइवेट है क्या? मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है क्या जेएनयू? नहीं, प्राइवेट नहीं है। तो फिर सरकार अपना ही बदनाम करेगी? हाँ, क्योंकि यहाँ से असहमति के स्वर उठते हैं। चलिए मैं धर्मेंद्र जी, फिर मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा। धर्मेंद्र सिंह, कभी मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने देखिए बाबा के खिलाफ गीत कह दिया, हम तो बाबा के खिलाफ है। कभी आप ये नहीं बोलते कि हम तो छांगुर के खिलाफ है? कभी आप नहीं बोलते कि भाई ये ईसाई मिशनरियों पर सरकार कदम उठाए? आप ये नहीं बोलते कि ऐसे मौलानाओं को पकड़िए जो छांगुर जैसे हैं? क्यों नहीं बोलते सर आप? बाबा बागेश्वर पे तुरंत बोल दिया आपने। हम कहते हैं अंधविश्वास फैलाने वाला किसी भी धर्म का हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई ईसाई मुसलिम मानने वाला, चाहे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला, जो अंधविश्वास, अब सुन लीजिए, अंधविश्वास जो भी फैलाए, प्रति साजिश रचने वाला छांगुर बाबा, देश के प्रति साजिश रचने वाला, जिसको 100 करोड़ की फंडिंग की गई, 40 खाते पाए गए और विदेशों से फंडिंग की गई इस्लाम में, और सपा का संरक्षण था, उसको सपा के संरक्षण आपका था, संरक्षण भाजपा का था। ये देखिए कैसे लोग बैठाते हैं, भाजपा के संरक्षण में फल फूल रहा था, उसकी बिल्डिंग खड़ी हुई
सपा का नाम ले रहे हैं, कनेक्शन नहीं है। छांगुर बाबा तो भारतीय जनता पार्टी का पोषित पल्लवित किया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के राज में, भाजपा के। अरे दम हो तो पूछिए भाजपा के राज में। अरे पहले मेरा जवाब ले लीजिए भाई। संरक्षण में जय प्रकाश जी, ये छांगुर बाबा कौन है भाई? ये भाजपा का बड़ा चेहरा है। भाजपा को जो है छांगुर के नाम पे बड़ी राजनीति करनी है। बाकी किसके समय बिल्डिंग बनी उस पर हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं, जवाब दे चुके हैं छांगुर का। अब नहीं समझना चाहते हमारे साथी तो मैं क्या करूं। हम आ रहे थे जो विषय पे आ रहे थे, बाबा बागेश्वर पे। देखिए बाबा, मैंने एक बार ये कहा, बाबा बागेश्वर के विरोधी नहीं है, बाबा बागेश्वर के जो नफरती बयान है, जो अंधविश्वास पैदा करने वाले बयान, उसके विरोधी है। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म में क्या पढ़ाया जाता है? अच्छा, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, ठीक है, बाबा बागेश्वर के विरोधी है, मैं मानता हूँ। आप नफरती। अच्छा, कोई मौलाना मौलवी बताएंगे जिनके बयान आते हैं उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ आप हो, एक का नाम बता दीजिए। तो भी अंधविश्वास पैदा कर रहा हो, चाहे छांगुर हो चाहे मांगुर हो, जिन नफरती मौलानाओं के बयान आते हैं उनके खिलाफ है आप या नहीं? आप लेके आइएगा जो मौलाना ये फैलाता हुआ, उस पर डिबेट करिएगा, मैं बोलूंगा। देखिए हिंदू धर्मशास्त्र में कर्ण विज्ञान पढ़ाता है, गणित विज्ञान पढ़ाता है, ज्योतिष विज्ञान पढ़ाता है, चिकित्सा शास्त्र पढ़ाता है। हम चांद पर जाके बस्ती बसाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हम पानी में उतार के चांद आपको दे रहे हैं, खीर में उतार दे रहे हैं। तो भाई देखिए, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर जरा भी जानते हैं विज्ञान में सैटेलाइट का युग आ गया है वहां भेजने का, तो आप इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे समर्थन कर सकते हैं? नंबर 1। दूसरी बात भाई, ये जो XYZ जिसमें आपने बताया कोई प्रोफेसर, 30 सेकंड में, प्रोफेसर ने कोई आरोप लगा दिया और उन पर डिफेम का आरोप लग गया। क्या प्रोफेसर ने जो आरोप लगाया, बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, कोई जांच हुई? एकदम फेक होगा, सही होगा, झूठा होगा, अब तो कौन बताएगा? जांच एजेंसियां बताएंगी। जांच एजेंसी जांच करेगी तभी तो पता चलेगा। अब अगर ऐसे कार्रवाई होने लगे तो सबसे पहले तो कार्रवाई जनरल CDS पर होनी चाहिए, CDS चौहान पर होना चाहिए, कैप्टन शिव कुमार पर होना चाहिए। हमारा जो NSA है, हमारा NSA अजीत डोभाल कहते हैं कि हमारा एक शीशा नहीं टूटा, नाट। अरे सर वहां मत जाइए ना, अभी यही है, बाबा पर आइए ना आप। सनातन को अरे मैं बता रहा हूँ, हम लोग करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है भाई, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है। अगर डिफेम करने का काम कोई सेना को कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, हमें पूछ रहे हैं। जय भाई यास्मीन, मेरा एक आखिरी कमेंट आपसे। जय भाई यास्मीन, देखिए मैं एक ही बात कहूंगी धर्मेंद्र जी को। इन्होंने कहा कि बीजेपी का संरक्षण है, बीजेपी की ही सरकार में कार्रवाई हुई है, तो बीजेपी का संरक्षण होता तो कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, मैं JNU के जो प्रोफेसर है उनसे भी कहना चाहूंगी, जैसे उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है किसी बाबा के थ्रू या फिर उनकी परिवार में, तो जब इतने एजुकेटेड फैमिली में इस तरीके की वारदात हो सकती है, तो आप सोचिए कि आस्था का विषय उन पे कितना हावी होता होगा जो एजुकेटेड नहीं है जी। तो आस्था कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर चली जाती है। तो ऐसी जगह पे हम आस्था को भी ठेस ना पहुंचाते हुए किसी बाबा को गलत नहीं कहेंगे। आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? नहीं, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं बोल रही हूँ। जब आप जैसे प्रोफेसर भी जाके घुटने टेकेंगे बाबा के सामने, तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं हम साइंस के युग के हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं फिर भी ये खाया हूँ बाबा से, फिर भी ये चले गए प्रोफेसर साहब, और फिर भी इनकी फैमिली के लोग चले गए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। बाबा से डटी गए। नमस्ते।